कि इम्प्लीसिट मोड और इम्प्लाइड में हमने ये देखा था कि जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो डायरेक्ट वैल्यू हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर एड्रेस मैनिपुलेट ना होके वैल्यू डायरेक्ट मैनिपुलेट होती है। रिकॉर्डिंग इसमें शटर भी है, ठीक है। कैमरा नहीं भी चलता तो मैं ही बोल रहा हूँ, कोई इसमें करनी। ओके, तो और इम्प्लाइड मोड में क्या हमने पढ़ा है कि जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है, इंस्ट्रक्शन का पार्ट है ऑपरेंड, जिसमें अलग से कोई ऑपरेंड नहीं है। जैसे CMP है, शिफ्ट है, रोटेट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हमने इम्प्लाइड मोड में देखे। तो इंस्ट्रक्शन मोड बेसिकली क्या रिफर करता है कि जो हमारा ऑपरेंड है वो CPU के अंदर कहाँ से आएगा। अगर हम मोटे मोटे अक्षरों में देखें तो उसका पर्पज यही है कि हाउ टू ब्रिंग दिस ऑपरेंड इनसाइड द CPU, कहाँ से ऑपरेंड CPU में आएगा, कि वो डायरेक्ट प्रेजेंट है कि रजिस्टर से है कि मेमोरी से है या मेमोरी के अंदर मेमोरी है वहां से है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है, सुनने में तो ये लग रहा है कि हाँ डायरेक्ट कुछ समथिंग कुछ नई टाइप का कुछ है, बट ऐसा नहीं है। वी हैव बीन यूजिंग सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को डिक्टेट कर रहे थे। तो डायरेक्ट में कुछ नहीं है कि जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड में जो हम मेमोरी लोकेशन पुट करते हैं ना, उसका मतलब डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी। और इम्प्लाइड में क्या था कि ऑपरेंड मेमोरी से नहीं, ऑपरेंड की खुद से वैल्यू। जैसे अगर हम कर रहे हैं मूव, मतलब कि कॉपी करा रहे हैं, तो कोई वैल्यू हम डायरेक्ट कॉपी करा रहे हैं तो वो इमीडिएट है, और किसी लोकेशन से वैल्यू ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट मोड है। ये अंतर है, उसको समझ के चलोगे एवरीथिंग इज लॉजिकल, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो इसको समझने के लिए, ठीक है, अब लिखा तो मैंने क्या है अपनी लैंग्वेज में काफी कुछ लिख दिया। अब उसको चाहे घूम फिर के कैसे भी समझो कि ऑपरेंड हमारा किसी मेमोरी लोकेशन पे डायरेक्ट है मेमोरी। तो जो ये एड्रेस है ऑपरेंड का वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इंस्ट्रक्शन का पार्ट ही है बेसिकली। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जितने ऑपरेंड्स हैं सभी का अपना अलग अलग एड्रेसिंग मोड है। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन का है एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज करस्पॉन्डिंग फॉर द ऑपरेंड, कि पर्टिकुलर ऑपरेंड कहाँ से आएगा। हो सकता है एक ऑपरेंड इमीडिएट हो, दूसरा डायरेक्ट हो, या एक रजिस्टर हो दूसरा डायरेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हर एक एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस की बात आई। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस है दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से जो एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कोई हमारा इंस्ट्रक्शन है, उसमें ऑपकोड होगा और ऑपरेंड्स होगा। तो ऑपरेंड्स मतलब एड्रेस। तो जो एड्रेस ए है वो डायरेक्ट मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑपरेंड। एड्रेस ए पर जाके ऑपरेंड मिलेगा, ये मतलब है डायरेक्ट एड्रेस का। आ जाओ। तो एग्जांपल्स हम ऐसे देख चुके हैं। ऐड 2050H मतलब क्या है? इस इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है? ऐड 2050H
अगर हम एक्यूमुलेट, भाई देखो एक मेमोरी लोकेशन है और कोई दूसरा है नहीं, तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में क्या ऐड करना है? 2050 पर जो डेटा है, 2050 इज द मेमोरी लोकेशन। अगर अगर वैल्यू ऐड करनी होती 2050 तो हैश लगा के यूज, है ना। तो वो अब यहाँ पे h मींस हेक्साडेसिमल, अगर h नहीं भी लिखें तो अंडरस्टूड है, क्योंकि 8085 और 86 आर्किटेक्चर में जनरली हम h लिखते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। तो जो AC रजिस्टर के कंटेंट्स हैं उसमें इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स को ऐड कर देना, और फाइनल रिजल्ट कहाँ जाएगा? AC में जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा है, दूसरे इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? लोकेशन को नहीं, लोकेशन से डेटा को। ठीक है। अगर डायरेक्ट डेटा R1 में कॉपी करना होता तो हैश और वैल्यू लिखते, इमीडिएट और डायरेक्ट में ही आता है। ठीक है। बाकी तो नीचे तो स्टेप लिखे हुए हैं, वो हम स्टेप पढ़ चुके हैं, फैच, डिकोड, फर्क तो पड़ेगा ही। अगर तुम कोई वैल्यू कॉपी करा रहे हो तो हैश करके लिखोगे, ये तो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग है। वैल्यू अगर तुम्हें जैसे कोई मूव करानी है, सपोज 1000, तो हैश करके वैल्यू उस पर कॉपी होगी। और अगर तुम वही 1000 h लिख दोगे तो 1000 h मेमोरी लोकेशन से वैल्यू आएगी। अंतर है ना, जैसे आई और स्टार जे दोनों रिप्रेजेंट तो सेम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे इसमें कि दोनों में अंतर क्या है। और उसी तरह के ये एग्जांपल्स हैं, जैसे STA 1200H के AC के कंटेंट्स 1200H मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करना, यानी कॉपी करना। ठीक है। एग्जांपल्स तो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत सिंपल एड्रेसिंग मोड है, सीधे मेमोरी में देखना होता है CPU को, और वहां से ऑपरेंड लाना होता है, और सिंगल मेमोरी रेफरेंस। ठीक है। डेटा को एक्सेस करने के लिए सिंगल मेमोरी रेफरेंस है, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है इफेक्टिव एड्रेस को काउंट करने के लिए। बाद वाले एड्रेसिंग मोड में हम देखेंगे कि जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है वो 2 लोकेशन से भी हो सकता है, कि जैसे एरे के केस में है, तो एरे में क्या है, बेस एड्रेस एक रजिस्टर में है और अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग एड्रेस है, तो उसमें इंडेक्सिंग रजिस्टर, डिस्प्लेसमेंट रजिस्टर, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये सिंपल फॉर्म है हमारा। लिमिटेशंस ये है कि इसमें जो ऑपकोड बिट है, ऑपकोड कि जितनी बिट्स की कैपेसिटी है ये मैक्सिमम उतनी ही मेमोरी को रेफर कर सकता है। अगर मेमोरी तुम ज़्यादा भी लगा दो तो ये उससे ज़्यादा मेमोरी को मैप नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड आते हैं हम, वो है रजिस्टर या रजिस्टर डायरेक्ट। दोनों एक ही बात है, रजिस्टर या फिर रजिस्टर डायरेक्ट। तो इसमें अंतर ये है कि जैसे उसमें ऑपरेंड मेमोरी में होता था, इसमें रजिस्टर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने लिखा था कि जैसे हमने लिखा ऐड R1, तो जो R1 है ऑपरेंड वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को डिक्टेट कर रहा है। भाई बिल्कुल सिंपल के रजिस्टर हमारा डिक्टेट कर रहा है वैल्यू। इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपकोड और ऑपरेंड होगा, तो ऑपकोड और जो ऑपरेंड होगा वहां रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर्स का सेट है जो राइट में बना रखा है, वो मेमोरी नहीं है, वो सेट ऑफ रजिस्टर्स है। तो जिस रजिस्टर को वहां रेफरेंस किया है उस रजिस्टर के अंदर ऑपरेंड मिलेगा। तो इसमें इफेक्टिव एड्रेस काउंट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सीधे रजिस्टर की जो बिट है
वो डिक्टेट होती हैं इफेक्टिव एड्रेस से। तो इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू आर, नेम ऑफ द रजिस्टर। और जो रजिस्टर्स अवेलेबल होंगे जितने भी, उन सभी का एक बिट कोड होगा, तो वो वहां रखा होगा तुम्हारा। एग्जाम्पल्स वही है जो हमने अभी तक देखे हैं, कोई नए एग्जाम्पल्स नहीं है। मूव AC, बी, या मूव बी भी कर दो तो भी वही बात। ऐड R1 डिक्टेट कर रहा है रजिस्टर को। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि सारे ऑपरेंड रजिस्टर हो। जैसे मैंने लिखा सब R1, R2, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सब R1, X। तो R1 जो पहला ऑपरेंड है उसका एड्रेसिंग मोड रजिस्टर है, और दूसरा जो X होगा उसका एड्रेसिंग मोड होगा मेमोरी, मतलब डायरेक्ट। ठीक है, इसको समझ लोगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। इसके एडवांटेज, स्मॉल एड्रेस फील्ड इज नीडेड, हैंस शॉर्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से मतलब है कि कंप्लीट बिट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो जो ये एड्रेसिंग मोड है इसमें रजिस्टर डिक्टेट होते हैं, रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं किसी भी सीपीयू में। तो हमारा जो रजिस्टर्स लिमिटेड है तो उसकी जो बिट है रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो भी कम है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी छोटा होगा, तो शॉर्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा। और रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं, तो ये भी बात क्लियर है कि जो सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट होगा दैट विल वर्क फास्टर विद द स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड से वर्क करेगा, तो फास्टर होगा तो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। डायरेक्ट वाले से इसलिए फास्ट होगा, वो मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, और ये रजिस्टर है। तो जहां मेमोरी एक्सेस करनी है मैंने पहले ही बताया था, इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स लोअर देन द स्पीड ऑफ सीपीयू। जबकि वो 100 टाइम्स हमारे लिए कोई ऐसा कंसिडरेबल टाइम नहीं है, क्योंकि सपोज कोई इंस्ट्रक्शन 2 नैनो सेकेंड में परफॉर्म हो रहा है सीपीयू के अंदर, और वही अगर मेमोरी एक्सेस होती है तो वो 200 नैनो सेकेंड में हो रहा है। तो हमारे लिए तो 1 सेकेंड का मतलब ये समझ लो 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हो या 1 लाखवां, हमारे लिए तो बराबर है। ये सीपीयू के लिए कंसीडरेबल है। जैसे कोई हम विजन फोटो पिक्चर देखते हैं तो हमारी आई 1 सेकेंड में कितने पिक्चर्स को डिटेक्ट कर सकती है? हमारी आई जो है कंटिन्यूएशन में 1 सेकेंड में 30 फ्रेम से ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो जो पहले मूवीज होती थी उसमें रील्स से चलती थी, देखा होगा, अब तो डिजिटल वगैरह आ गए, तो वो रील क्या है 1 सेकेंड में हमारी आंखों के सामने 30 से ज्यादा पास होती थी, तो हमें वो कंटिन्यूएशन में लगता था। जबकि वो देखो कि अगर कोई हाथ यहाँ से यहाँ कर रहा है तो उसके कई बहुत ढेरों फ्रेम होते थे, उतने फ्रेम हमारे 1 सेकेंड में चलाए जाते थे, तो हमें लगता था कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हाँ वही चीज नहीं, कौन से उसकी, चलो वीडियो कैमरा उस बात की चीज है। मैं नहीं, ठीक है तुम पूछ रहे हो, सही बात है, बट लेट्स कम ऑन अवर टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज सी लैंग्वेज में जो लास्ट इंस्ट्रक्शन लिखा ना मैंने, रजिस्टर इंट आई, तो ये तुम लोगों ने कभी लिख के नहीं देखा होगा, बट सी लैंग्वेज में ऐसा लिखना पॉसिबल है। रजिस्टर इंट आई पॉसिबल है, और उसमें क्या है कि अगर तुम ये लिखते हो, सपोज अकेले इंट आई लिखोगे तो कंपाइलेशन के बाद क्या होगा? आई के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन होगी, मतलब ये है कि जो भी तुम वैल्यू टाइप करोगे या प्रोवाइड करोगे आई में, वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। लेकिन रजिस्टर इंट आई से मतलब ये है इसके लिए आई के लिए कोई मेमोरी एड्रेस जनरेट नहीं होगा, सीधे रजिस्टर में वैल्यू जाएगी। तो ये सी लैंग्वेज में एक ऐसी फैसिलिटी, वन ऑफ द फैसिलिटी ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग। नहीं है तो हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, बट जब ये कन्वर्ट होगा तो इसके लिए कोई मेमोरी ना जनरेट होके रजिस्टर में डायरेक्ट वैल्यू चली जाएगी। लिमिटेशंस
तो लिमिटेशंस यही है कि रजिस्टर्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में है, 30, 40, 50, 60 ज्यादा से ज्यादा। मेमोरी लोकेशंस तो लाखों में होती है। तो जब रजिस्टर लिमिटेड है तो लिमिटेड एड्रेस स्पेस होगा। अब इसमें एक चीज और होती है कि जब कोई इंस्ट्रक्शन या कोई डेटा या वैल्यू इस तरह हो कि वो एक रजिस्टर से ऑक्यूपाई नहीं हो रही, तो 2 रजिस्टर कंबाइन होकर सिंगल वैल्यू को ऑक्यूपाई करते हैं। ये भी है। इसको हम 8085 इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं। वहाँ कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो रजिस्टर पेयर की तरह यूज करते हैं। एक जैसे 8085 में HL रजिस्टर पेयर होता है, HL। 8085 में रजिस्टर के जो नेम होते हैं, A फॉर एक्यूमुलेटर, उसके बाद जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं BCDEF, और HL होता है रजिस्टर पेयर, जहां एक साथ 2 वैल्यू कंबाइन करनी होती है। अब उसी पॉइंट पे आ गए, देखो प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग। लिमिटेशंस क्या थी कि लिमिटेड नंबर ऑफ जो इंस्ट्रक्शन बिट है ऑपरेंड की, उस बिट पे ही मेमोरी डिपेंड करेगी। अगर 6 बिट का कोड है तुम्हारा तो 2⁶ इतनी ही मेमोरी एक्सेस हो पाएगी। तो उसकी लिमिटेशंस हैं, मतलब सॉरी उसका जो ड्रॉबैक ये है, उसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से ओवरकम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मोड और मेमोरी इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को अगर हम मोटे मोटे तौर पे समझें तो उसका मतलब ये है कि जैसे जो एड्रेस है तो उस एड्रेस पर वैल्यू ना होके कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। जैसे *j हम लिखते हैं पॉइंटर में, मैं बार बार वो जो चीज बताता हूँ, तो *j का मतलब क्या है कि गो टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल j, और वेरिएबल j में क्या है, i का एड्रेस है। तो j पे जाओगे तो वहां जो उसकी j की वैल्यू है, लोकेशन j की वैल्यू है, वो है i का एड्रेस। i के एड्रेस पे जाओगे तब वैल्यू मिलेगी। दिस इज इनडायरेक्ट मोड। और अगर डायरेक्ट की बात करें, जैसे हमने लिख दिया i, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो j और j पॉइंटर वेरिएबल है जो i का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो हम i या फिर *j से प्रिंट कर सकते हैं i की वैल्यू। तो अगर हम i सीधे प्रिंट कराते हैं तो i का मतलब ये है गो टू मेमोरी लोकेशन, i के करस्पॉन्डिंग उस पर वैल्यू मिल जाएगी। अगर *j प्रिंट कराते हो तो गो टू द एड्रेस j, और j पर i का एड्रेस मिलेगा, फिर वैल्यू मिलेगी। तो हमने तो i या *j दोनों हमारे लिए तो सेम है, हमें तो दोनों से वही वैल्यू मिल रही है, बट अंतर है उनका मोड ऑफ एड्रेसिंग का, कि हाउ दे आर एड्रेस, हाउ दे आर एक्सेस। एक में इनडायरेक्ट मोड हो रहा है, एक में डायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्टली हम उस एड्रेस पे जाके वैल्यू निकाल ले रहे हैं, मतलब सीपीयू के टर्म्स में, और दूसरे में *j में हमें j पर जाके वैल्यू नहीं मिल रही, j पे एड्रेस मिल रहा है, फिर वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह ये जो सक्सेसिव तुम्हारे इनडायरेक्ट मोड है, इससे क्या है कि मेमोरी रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, सक्सेसिव से मेमोरी रेंज इसलिए बढ़ जाएगी कि वो जो पहला एक्सेस है मेमोरी का, उसमें जितनी मेमोरी एक्सेस हो सकती है, तो हर एक लोकेशन के करस्पॉन्डिंग उसकी भी अपनी सबकी अलग अलग रेंज है। तो इस तरह क्या है कि जो लिमिटेशंस हैं लिमिटेड मेमोरी की, वो ओवरकम हो जाएगी। तो इसका इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा कि हम मेमोरी लोकेशन जो है उसको ब्रैकेट में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ लिखते थे ऐड x, तो यहाँ लिखेंगे ऐड ब्रैकेट x। तो ब्रैकेट x का मतलब ये है कि x मेमोरी से कंटेंट्स नहीं मिल रहे हैं, x मेमोरी पे दूसरी लोकेशन मिल रही है और उस पे कंटेंट्स मिल रहे हैं। डायग्रामेटिकली ये है उसका मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन में एड्रेस है उस एड्रेस पर गए, फिर उस एड्रेस पे ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। जबकि डायरेक्ट में क्या था कि एड्रेस ए डिनोट करता था कि ए लोकेशन पे ऑपरेंड है। ठीक है, इसको दूसरे डायग्राम से भी दे सकते हैं। तो इसका इफेक्टिव एड्रेस जो मैंने कहा वो ब्रैकेट ए है। ब्रैकेट ए मींस अपने आप में कि गो टू मेमोरी लोकेशन ए,
वहां पे तुम्हें वो लोकेशन मिलेगी जहां पे ऑपरेंड। अगर सिंपल ए है तो गो टू लोकेशन ए एंड गेट द ऑपरेंड। ब्रैकेट ए, गो टू लोकेशन ए, फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑपरेंड। विदाउट ब्रैकेट सीधे हमें ऑपरेंड मिल जा रहा है लोकेशन से। विद ब्रैकेट वी गेट द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। सीधी बात यह है कि मेमोरी एड्रेस एक लोकेशन को डिक्टेट कर रहा है, वहां पर ऑपरेंड मिल रहा है। अब इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर होगा। जैसे ये सपोज हमारा पहला है डायरेक्ट मोड, तो डायरेक्ट में क्या है, ऐड 457, मतलब 457 एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा। ओके। दूसरा है इनडायरेक्ट, जिसमें 300 जो वैल्यू रखी है, गो टू एड्रेस 300 एंड गेट द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। डायग्राम से आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और नीचे जो AC प्लस बना रखा है उसका मतलब कि AC में कंटेंट्स ऐड होके फिर AC में स्टोर होगा। ओके, सो मीनिंग शुड बी क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत क्लियर मैंने ये कंटेंट्स बना रखे हैं, डायग्राम वगैरह, ये इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका इफेक्टिव एड्रेस ब्रैकेट मतलब मेमोरी लोकेशन के साथ ब्रैकेट। तो इसके इंस्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह होता है, ऐड R1 ब्रैकेट A। तो इसका जो एड्रेसिंग मोड है वो A पर गए, जो B रखा है, B एक एड्रेस है जो एड्रेस A पर है, और B एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा। ये जो पॉइंटर्स का एग्जाम्पल लिख रखा है वो मैंने समझाया है तुम लोगों को। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा मूव 7010 R1, इसका क्या मीनिंग है? R1 के जो कंटेंट्स हैं वो कहां पर जाएंगे? सपोज करो ब्रैकेट ना होता तो R1 के कंटेंट्स जाते हैं मेमोरी लोकेशन 7010 पर। अब ब्रैकेट है तो R1 के कंटेंट्स वहां पे जा रहे हैं जो 7010 एड्रेस पर एड्रेस है। तो ये जो पॉइंटर्स हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में वो इस तरह इंप्लीमेंट होता है। नीचे देख सकते हो तुम, ये K+2 * J जो कंपाइल होगा वो इस तरह होगा कि J अपने आप में एक एड्रेस है, तो वो एड्रेस R1 में कॉपी हुआ, और ये जो R1 के अराउंड हमने ब्रैकेट लगा दिए ना, ये अलग एड्रेसिंग मोड है। ये है रजिस्टर इनडायरेक्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट, इसके पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट और रजिस्टर। तो डायरेक्ट का कंसिक्वेंस है इनडायरेक्ट, और रजिस्टर जो हमने पढ़ा है उसका रजिस्टर इनडायरेक्ट हम पढ़ेंगे। तो ये तो क्लियर है। इसके बाद हम ठीक है, अब ये स्लोवर तो इसलिए होगा क्योंकि इसमें मल्टीपल मेमोरी लोकेशन एक्सेस होती है। एडवांटेज वही है जो उसका ड्रॉबैक था। तो इसको भी पॉइंटर की तरह हम कैस्केड या मल्टी लेवल कर सकते हैं। जैसे ए के अराउंड डबल ब्रैकेट लगा दिया तो वो उसी तरह ऐसे डबल स्टार करके हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, ये पॉइंटर का भी एड्रेस फिर उसका एड्रेस। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसको कैस्केडिंग कर सकते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, तो इसमें क्या है कि जो रजिस्टर पढ़ा है हमने उसी का दूसरा फॉर्म
जो मेमोरी और मेमोरी इनडायरेक्ट में रिलेशन है वही यहाँ रजिस्टर इनडायरेक्ट में है। यहाँ पे क्या होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट में कि रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस होगा, हम उस एड्रेस की बात करते हैं। डायरेक्ट रजिस्टर से हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, इनफैक्ट रजिस्टर के अंदर एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाके वैल्यू मिलेगी। नहीं, मेमोरी का दूसरे रजिस्टर का एड्रेस होने का इसलिए मतलब नहीं है ना, क्योंकि रजिस्टर तो सेपरेटली यूज हो ही सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर है। तो जबकि मेमोरी के अंदर मेमोरी का एड्रेस इसलिए क्योंकि पॉइंटर्स मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हो सके, एड्रेसिंग मैकेनिज्म, और उसकी रेंज बढ़ सके मेमोरी को एड्रेस करने की। रजिस्टर तो ऐसा है कि लिमिटेड है नंबर में, और तो उसकी तो रेंज बहुत ज्यादा होगी भी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जितनी बिट्स सफिशिएंट है होती हैं उतने से हमारे अवेलेबल रजिस्टर आराम से एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जैसे इसमें देखो ऐसा है कि इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑपकोड और रजिस्टर का एड्रेस है, रजिस्टर एड्रेस आर। मतलब क्या है कि अब रजिस्टर के अंदर एड्रेस मिलेगा, ओके, रजिस्टर के अंदर एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पर ऑपरेंड मिलेगा। जैसे इसको और बेटर थोड़ा समझते हैं। मतलब क्या है कि रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं वो एक मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन पर हमें ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका नोटेशन उस तरह होता है जैसे हमने मेमोरी इनडायरेक्ट का देखा था कि ब्रैकेट फिर मेमोरी लोकेशन, तो यहाँ पे ब्रैकेट और रजिस्टर आर। मतलब क्या है कि रजिस्टर में एड्रेस और एड्रेस पे वैल्यू। इसको इससे थोड़ा बेटर हम समझ सकते हैं, जैसे ये है कोई इंस्ट्रक्शन है सब R1 कोमा मतलब ब्रैकेट R2, तो इसका मतलब ये है कि R1 के कंटेंट्स में क्या है, क्या सबट्रैक्ट करना है। सब की जगह ऐड मान सकते हो, तो R2 एड्रेस में जो एड्रेस है, मतलब R2 एड्रेस में नहीं, सॉरी R2 रजिस्टर में उस एड्रेस पर वैल्यू, और R1 की डायरेक्ट वैल्यू, R1 में जो वैल्यू, R1 में वैल्यू डायरेक्ट होगी, और R2 के अंदर एक एड्रेस होगा मेमोरी एड्रेस, उस पर वैल्यू होगी। देखो R2 में अगर 2 ब्रैकेट लग गए, तो जैसे मेमोरी में 2 ब्रैकेट लग गए वही मतलब है। R2 में 2 ब्रैकेट लगा दो, उसका मतलब R2 में जो एड्रेस है उस पर फिर एड्रेस मिलेगा, फिर वैल्यू मिलेगी। हाँ, जितने ब्रैकेट उतने वो उतनी सीढ़ियां, बस ये मान लो। अभी R1 में कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब R1 में क्या मिल रहा है, ऑपरेंड। तुमने R1 में एक ब्रैकेट लगाया तो R1 में क्या मिलेगा, एड्रेस, मेमोरी लोकेशन, उस पर वैल्यू। एक और ब्रैकेट लगाया तो मेमोरी लोकेशन मिलेगी, फिर उस पर मेमोरी लोकेशन मिलेगी, फिर वैल्यू मिलेगी। जस्ट लाइक द पॉइंटर, अगर हम कोई पॉइंटर डबल स्टार ट्रिपल स्टार करके डिक्लेयर करें तो उसका मतलब वही है कि पॉइंटर का एड्रेस फिर एड्रेस, तो एड्रेस और वो अब हम हाई लेवल में हम लिखते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता है इस तरह लो लेवल में। क्योंकि हम तो चलो ठीक है, हमने 3 लेवल पॉइंटर्स डिक्लेयर कर दिया अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर को यानी सीपीयू को तो वर्क करना पड़ेगा ना एक्चुअल। उसको सीपीयू तो एक्चुअल फाइंड करेगा कि कहाँ मेमोरी है, कहाँ वैल्यू है। हमारे लिए तो क्या लिखना ही है हाई लेवल में। तो ये डायग्राम मैंने कहीं से वो कॉपी किया था, पहले ही किया था किसी से। ठीक है, तो कोई इंस्ट्रक्शन है मूव, इसमें क्या है कि जो जिस बुक से कॉपी किया था ना उसमें वो वाला स्मॉल ब्रैकेट ना यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो तो नोटेशन है लिखने का। ये लड़की आई नहीं है तो ये जुड़ी हुई है, देखो कहाँ घूम रही है, नैन्सी। वीडियो बंद कर लिया उसने।
ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि R1 में जो कॉपी हो रहा है वो R2 में कॉपी ना होके R2 के अंदर जो मेमोरी है। तो सपोज करो कि R1 के कंटेंट्स हमारे हैं कुछ, वो कंटेंट्स कहाँ जा रहे हैं, R2 के अंदर मेमोरी लोकेशन है 30A4। तो 30A4 मेमोरी पर R1 के कंटेंट 75 कॉपी हो रहे हैं। उसी डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। रजिस्टर देखो यहाँ पे R1 में कोई वैल्यू है तो वो कहाँ पे जाएगी, अगर ब्रैकेट R2 ना होता तो सीधे R2 में कॉपी हो जाती। अब ब्रैकेट R2 मीन्स कि R2 में एड्रेस है, तो R2 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे वैल्यू कॉपी हो जाएगी R1। ठीक है, वही एक्सप्लेन किया हुआ है। आ जाओ, तुम रास्ते में आ रही थी। ठीक है, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अरे बैठ जाओ कहीं बैठ। अरे बैठा लो उसको, कोई बस थोड़ी है कि 3 ही सवारी की। इधर बैठ जाओ, इधर। तो उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने वर्बली बता दिया है। फिर कोई एक जनरल एग्जाम्पल लिया है, जैसे मूव R1, X। मतलब क्या है, मूव R1, X। X मेमोरी से कंटेंट्स R1 में कॉपी हो रहे हैं। ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड के हिसाब से लिखे हुए। तो R1 में रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, X में कौन सा है, डायरेक्ट है। इसी तरह मूव R2, Y, यहाँ पे कौन सा है एड्रेसिंग मोड, Y कोई वैल्यू है, ठीक है, कौन Y वैल्यू मान के चलो कोई। अब देखो वहां मेमोरी का कोई मतलब नहीं रह जाता, Y के साथ जो भी लिखा है, जो भी वैल्यू लिखी है वो वैल्यू सीधे सीधे कॉपी हो जाएगी। अब Y एड्रेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, जैसे तुमने J लिखा, किया, तो J पॉइंटर J पे जो कंटेंट्स हैं वो I का एड्रेस है, तो एज ए वैल्यू ही तो यूज हो रही है। I का एड्रेस J के लिए तो वैल्यू ही है, तो हैश वाई लिखा तो चाहे वो एड्रेस हो या वैल्यू दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो एज इट इज जो लिखा है वो एज इट इज R2 में कॉपी हो जाना। अगर हैश ना लिखा होता तो वाई मेमोरी से कंटेंट्स R2 में कॉपी होते। हैश लिखा है तो वो एज इट इज कॉपी हो जाना है वाई में, जो लिखा है वो एज इट इज कॉपी हो जाना है। अब वो एड्रेस है कि वैल्यू है वो R2 उसको अपने हिसाब से यूज करेगा। क्लियर R0, ठीक है। ऐड R0 ब्रैकेट R2, ये भी हमने देखा है, एक में रजिस्टर डायरेक्ट है, एक में रजिस्टर इनडायरेक्ट है। ऐड R2, #4 मींस वैल्यू 4 डायरेक्ट R2 में कॉपी हो जाए। TCR R1 डिक्रीमेंट होगा। JZL1 मींस जंप इफ 0 to L1। अगर ये डिक्रीमेंट होते होते R1 0 पर आ गया तो L1 पर फिर स्विच हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोग्राम है उसका, असेंबली लैंग्वेज 8085 का। अब इसके एडवांटेज हैं। तो जो रजिस्टर मोड था उससे तो इसका एड्रेस फील्ड बड़ा ही होगा, क्योंकि रजिस्टर इनडायरेक्ट है। जैसे मेमोरी इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से ज्यादा बड़ी रेंज होती है, ऐसे इसमें भी ज्यादा बड़ी रेंज होगी एड्रेसेस की। एड्रेसेस से मतलब हमारा यहाँ कि कितनी मेमोरी को ये रिफर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ये मतलब।
ठीक है, लास्ट स्लाइड है अब हमारी एडवांटेज। नेटवर्क नहीं है तुम्हारे? आ रहा है ना स्लाइड्स? ठीक है। तो इस मोड में क्या है कि जो ये मोड है इसमें बिट्स की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि पहले तो रजिस्टर सेलेक्ट होगा और उसमें फिर उस उतनी बिट से फिर मेमोरी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी बिट्स रजिस्टर में है अब वो फर्दर एक मेमोरी को सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज तो ये है कि चलो नहीं है। तो 1 मिनट बचा है, कुछ अगर पूछना हो पूछने के लिए तो कोई, देखो ऑनलाइन क्लास तो है नहीं, तो मैं तो यहीं बैठा हूँ, तो ऑनलाइन में है कि टाइम खत्म हो रहा है तो पूछ सकते हो, यहाँ तो टाइम हमेशा ही टाइम। अटेंडेंस विक्रम, तुषार, आलोक फर्स्ट, अनुराग मिश्रा, रेखा, नैन्सी, प्रांशु, संतोषी, कुंदन, कौशलेंद्र, आलोक सेकंड, अभिषेक गुप्ता, आशीष, जयप्रकाश, राहुल प्रजापति। ये आता नहीं है क्या राहुल प्रजापति?